नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हवन के ऊपर। हवन यानी एक तरह से किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, रोग, दोष, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की समस्या हो या शुभ काम को हमने पूरा करना हो या अपने भक्ति भाव से हमने भगवान के लिए हवन करना है, तो हर चीज में महत्व हवन का है। लेकिन आजकल जो हवन होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मतलब वो चीज़ें होती हैं कि जिससे वो प्रक्रिया हमारी पूर्ण नहीं होती, वो यानी सामग्री भी व्यर्थ जाती है। यहाँ तक गड़बड़ियाँ हो रही हैं और ये थोड़े स्तर पर ही 90% से ज़्यादा मैंने देखा है। ये बताने वाले बताते नहीं और लोग स्वाहा स्वाहा करके काम उठ जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए लोग कहते हैं मैंने हवन करवाया, वो करवाया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत सारे छोटे रीजन ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गड़बड़ हो जाती हैं, वो हमको पता नहीं होती और बताने वाला उसकी भगवान ही अब जाने क्या कहना है, तो बताया नहीं जाता, इसलिए वो किया कराया हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो आपको मैं एक तो सिंपल प्रोसेस के द्वारा हवन करना सिखाता हूँ कि कैसे आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से पहले एक चीज होती है, अगर किसी ने हर रोज हवन करना है कि परमानेंट रूटीन में हवन करना है, तो उसके लिए जब शुरुआत करनी होती है तो अच्छे पंडित से चंद्र कुंडली की शोधन होता है, चंद्र गणना से, सूर्य गणना से शोधन होता है। जब धरती के ऊपर अग्नि का वास हो तब हवन की शुरुआत की जाती है। पहली चीज, अगर धरती के ऊपर अग्नि का वास नहीं होगा तो हवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि धरती का वास, जो अग्नि का वास है, वो या तो पाताल में होगा या आसमान में होगा, तो धन का या और कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। लेकिन वो भी होते नहीं, क्योंकि मूल रूप से जो चीजें होती हैं वही गड़बड़ियां हो जाती हैं। दो तीन, एक तो धरती पे अग्नि का वास नहीं होता, दूसरा जो हम अग्नि में आहुति देते हैं उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती, और उससे सारा किया कराया हवन सामग्री सहित व्यर्थ हो जाता है। छोटी सी चीज है। तो पहले तो हवन हमने घर पे करना कैसे है, उससे पहले जब पूर्णिमा, अमावस, दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्रे, ठीक है, इस प्रकार का कोई पर्व होता है, उस टाइम पे हवन करने के लिए धरती के ऊपर अग्नि का वास नहीं देखा जाता। ठीक है, उस टाइम पे वो योग होता है तो उसमें स्वतः सिद्ध होती है। जैसे कहीं विवाह शादी है तो वहां पे सब गेस्ट आए होते हैं, वैसे ही जब कोई बड़ा योग इस प्रकार का दिन होता है तो उस टाइम के ऊपर जो सभी देवी देवता हैं, अग्नि देवता के समेत सारे देवी देवता वहां पे उपस्थित होते हैं, तो बिना अग्नि का वास देखे आप हवन कर सकते हैं। अब पहली चीज, जब मेन कभी कभी करना है तो वो भी आपको सिखा देता हूँ। करना कैसे, सबसे पहले जब करना है तो जहाँ पे जैसी भी व्यवस्था हो, अभी हवन कुंड मेरे बाहर पड़े हैं, छोटा हवन कुंड, बड़ा बड़ा बड़ा, जैसा आपकी व्यवस्था हो वैसा आप हवन कुंड रखें। लोहे में ना करें, या तो मिट्टी का पात्र हो या धरती की खुदाई करके उसमें बन जाता है, नहीं तो रेत बिछा के, ईंट लगा के उसके ऊपर कर लें। सबसे पहले मैं सिंपल आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि जिसमें आपका कुछ वो नहीं है कि मंत्र आएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो बिना किसी की सहायता से अगर आपने कंटिन्यूज करना है तो अति लाभदायक होता है। और जो हवन करता है उसको जो अशुद्धि हो जाती है, कहीं कोई सूतक हो गया तो 10-12 दिन लोग अशुद्ध रहते हैं, तो वो 3 दिन में शुद्ध हो जाता है जो लगातार हवन करता है। और उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर काम नहीं करेगी जो रेगुलर हवन करता है। उसकी आत्म शक्ति, बल शक्ति ऐसी होती है कि कहीं देख भी ले भर के तो वहां पे कोई नेगेटिविटी है वो मुक्त हो जाती है। बड़े हाई लेवल की कृपा मिलती है। अगर कभी कभार करना है तो वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जब अग्नि जलानी है तो अग्नि में जलाने के लिए एक रूल होता है कि आपके पास एक दिया जल रहा हो। पहले भगवान के निमित्त एक दिया जलाना है। उसके बाद इस प्रकार से थोड़ा सा आपने कपूर लेना है, उस दिए को साक्षी बना के, कि आपको मैं साक्षी बना के ये हवन कुंड पे अग्नि जला रहा हूँ, भगवान अग्नि नारायण का आवाहन कर रहा हूँ। दिए से कपूर को जला के उसके बीच आपने रख देना है। जो भी आपका गुरु मंत्र, खाली गुरु मंत्र से ही कर लें, गुरु मंत्र सर्व सिद्धि दाता है। उससे भी पहले एक तिलक, जब हवन शुरू करना है तिलक अपने माथे पे लगाना है। अगर तिलक नहीं लगा हुआ तो सारे कार्य हमारे निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, तो तिलक अपने लगवा लेना है। कोई पंडित जी हो तो उससे कलावा इत्यादि बंधा लेना चाहिए, तो वो रक्षा सूत्र भी बनता है। अब करना क्या, सबसे पहले अग्नि जल गई, उसके बाद आप अपने देवी देवताओं का, कुल देवी देवता गणेश जी, लक्ष्मी नारायण,
अपने कुल देवी देवता जिसका भी हवन करना है उनका आवाहन करें कि आप आके यहाँ पे अपना हवन ग्रहण करो। ठीक है, सिंपल चीज हो गई। उसके बाद हाथ में जल लिया जाता है, इस प्रकार से 3 बार आचमन किया जाता है। आचमन कितना महत्वपूर्ण है, महाभारत में विवरण मिलता है कि जब भी कोई योद्धा किसी अस्त्र को प्रकट करता है, ब्रह्म अस्त्र या बड़े बड़े अस्त्रों को प्रकट करता है, तो उससे पहले वो आचमन करता है। आचमन करने के बाद तब मंत्र का आवाहन होता है। वैसे ही आचमन करते हैं तो इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। गले में कुछ कफ वगैरह हो तो नीचे चली जाती है, उससे शुद्धिकरण हो जाता है। तो कैसे करना है, थोड़ा सा जल ऐसे डालना है, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार ये मंत्र से जल पी लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से हाथ में डालना है जल और हाथ धो लेने हैं। हस्त प्रक्षाल्य, ठीक है, आप खाली हाथ धो लें ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः बोल करके। उसके बाद संकल्प करना होता है। 1 मिनट में संविदा लगा दूं क्योंकि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा बीच में आपको नवरात्रे चल रहे हैं जानकारी दे देता हूं। 1 सेकंड बस, जरा अग्नि नारायण लगातार प्रज्वलित रहने चाहिए। अब इसमें एक और चीज है, जब हवन आपका चल रहा हो तो कभी भी आहुति धुआं पड़ रहा हो तो उसके अंदर आहुति नहीं डाली जाती। ठीक है, कभी भी धुआं पड़ रहा है तो उसमें आहुति नहीं डालनी है। तो कहते हैं धुएं में डाली हुई अग्नि आहुति से अगले जन्म में इंसान अंधा पैदा होता है। तो धुएं के अंदर आहुति नहीं डाली जाती। इस प्रकार की कुशा होती है, उसको इस उंगली में हम धारण कर लेते हैं। ऐसे कुशा को यहाँ पे धारण कर लिया, ठीक है, और संकल्प करना है। 3 बार आचमन कर लिया, संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए ये हाथ में जल डाला और भगवान का, अपने गुरु का सबको साक्षी मान के बोलना कि मैं सबको साक्षी मान रहा हूँ। मेरे गुरु देवता इष्ट जो भी जिसकी भी हवन करना है उनको मैं साक्षी मान करके यहाँ पे हवन कर रहा हूँ। तो इससे मेरे ये कार्य की सिद्धि हो। उससे पहले आपको बोलना, मैं मुनीश शर्मा, मेरा ये गोत्र है, ये गांव है, ये शहर है, ये मंडल जिला है, ये देश है, जम्बू द्वीप है, ठीक, तो मैं यहाँ का निवासी हूँ। जो मैं हवन कर रहा हूँ उससे मेरी ये सिद्धि हो जाए, धन की सिद्धि, अर्थ की सिद्धि, ठीक है, अध्यात्म की सिद्धि, रोग नाश हो जाए, आरोग्यता प्राप्त हो, भगवान की प्रसन्नता हो, जो भी आपकी इच्छा हो, तो वो आपने वहां पे बोलनी है। तो वो जब आपने अपनी इच्छा बोलनी है, उस जल को सारा आपने बोल देना है, इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं जल अर्पित कर रहा हूँ। सिंपल बता रहा हूँ। उस जल को आपने देखना है कि सामने साक्षात अग्नि भगवान है और आपके कुल देवता सामने खड़े हैं, जो इष्ट देवता हैं, उनके चरणों में जल छोड़ दिया। प्रणाम करके प्रभु से कहना, प्रभु मुझे, आपको पता ही है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो सिंपल अपने भाव से, प्रभु मैं कर रहा हूँ हवन, इसको आप ग्रहण करो, जो गलतियां हो उनको आप स्वयं दूर कर दो। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो जब वो आपको आगे बताता हूँ, वो आपको पता ही नहीं कभी चलेगी। उसके अभाव में हमारे किए हुए सारे हवन खराब हो जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पहली चीज अग्निवास, जितने भी आप देख रहे हैं कि हवन हो रहे हैं उसमें अग्निवास नहीं देखा जा रहा और कोई पर्व भी नहीं होता। अग्निवास नहीं देखा जाता इसलिए कोई वो फायदा नहीं करता। ठीक है, कभी कभी नुकसान कर देगा, अगर किसी ने प्रॉपर कर दिया तो नुकसान भी नहीं वैसे करता, क्योंकि उसका कोई हो ही नहीं पाता, क्योंकि पहले अग्नि का वास धरती पे नहीं होता, वो हर तीसरे दिन लगभग होता है अग्नि का वास। पहली चीज ये। दूसरी, जब आपने सबसे पहले आहुति देनी है तो सिंपल तरीके से आप दे लें। अपने सबसे पहली आहुति कैसे देनी है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, पहले कार्य सिद्धि बोल देनी है, मेरा ये कार्य की सिद्धि हो जाए। फिर स्वाहा जो हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्वाहा, पंडित जी उधर स्वाहा स्वाहा दगड़ दगड़ दगड़, और इधर से वो आहुति नहीं डाली जाती, उठा उठा के जैसे भगवान के सर पे मार रहे हैं, ऐसा काम चलता है, वो खराब है। तो कैसे होता है, ये सबसे बड़ी चीज। जब हमने बोलना है स्वा, यानी जब स्वाहा स्वा बोलना है, तब इधर से आपने उठानी है, स्वा स्वाहा। जब स्वा बोलना है तो ये उठानी है, और जब हा तब डालनी है, स्वाहा, ऐसे। अगर आपका मंत्र पहले चला गया या स्वाहा बाद में आया, जो आहुति है वो निष्फल हो जाती है। ठीक है,
तो प्रॉपर इसी तरीके से उठेगा। अगर सामग्री आप उठाएंगे तभी वो प्रॉपर देवता तक पहुंचती है, नहीं तो गड़बड़ी संदिग्ध काम है। तो यानी स्वा, यहां से जब स्वा बोला तब मैंने उठानी है। स्वा हा, स्वा हा, स्वा हा, स्वा हा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो ये स्वाहा का हो गया। ये हमेशा याद रखना, लोग हमेशा ये गलती करते हैं, स्वाहा तो फिर उठाया फिर डाला, व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वा बोलना है, स्वा तो आई हा से बीच में, स्वाहा। ठीक है, अब इससे अगली चीज, सबसे पहली आहुति आपने देनी है जो भी आपके गुरु हैं। ओम, अपने गुरु का नाम ध्यान करें, गुरु का या गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली आहुति आपने बोल दी है, मैं अपने गुरु के निमित्त दे रहा हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है, कितनी करनी है? 1, 3, 5, 11, 21, 31, 51, 108, जितनी आपकी इच्छा हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे गणेश जी, ओम गंगणपतयाय स्वाहा। फिर गणेश जी की भी उसी तरह से जितनी आपको करनी है, 1, 3, 5, 11, 31। ठीक है, फिर आपके कुल देवी देवता, ओम कुल देवी, ओम हरिम कुल देवी आया स्वाहा, या ओम कुल देवी, ओम जो भी आपका मंत्र है या कुल देवी का मंत्र है तो ठीक है, नहीं तो कुल देवी का ध्यान करें। ओम कुल देवी आए स्वाहा, आपके कुल देवता का, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ठीक है, उसके बाद अग्नि नारायण की सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई लंबे मंत्र यंत्र नहीं। मंत्रों से तो करेंगे, विधि विधान आपको मंत्र याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। भावे विद्यते देवता, भाव के अंदर देवता विराजमान होते हैं, बस पद्धति से ही होनी चाहिए, हमारी तरीका से ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओम अग्नि नारायणाय स्वाहा। उसके बाद वैसे तो और भी काफी होते हैं, लेकिन 5 आपको मैं जो मुख्य प्राण होते हैं उनकी आहुति देने से हवन पूर्ण माना जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। ये 5 प्राण ऐसे होते हैं, 5 प्राणों की आहुति देने से पूरा हवन, यानी एक तरह से आप कम करें या ज्यादा करें उसको पूर्ण मान लिया जाता है। 5 ऐसे है। उसके बाद जिस भी मंत्र की आपने आहुति देनी है, ओम नमः शिवाय या जो भी है, तो उस मंत्र का ध्यान करके ओम नमः शिवाय स्वाहा डालने के अंदर अगर गड़बड़ी हो गई, सारा हवन हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस इतना करके आप सिंपल तरीके से करेंगे और अंत में आप इतना ही कर लेना, ओम यज्ञ देवताय नमः कह के इस प्रकार से 5 उंगली से। पहले जो आहुति डालते हैं उसमें लोग ऐसे डाल रहे हैं, कोई 3 उंगली 4 उंगली, ये ध्यान रखना, हमेशा मृगी मुद्रा पहली और ये मृग वाली मुद्रा बनती है। ये दोनों उंगलियां छोड़ के ये बीच वाली 3 उंगलियों से, और जो होती है नीचे वाली रेखा, यहाँ तक ही भरा जाता है। सामग्री 4 ग्राम, 4 ग्राम जो सामग्री है वो शास्त्रीय तौर पे मानी जाती है। तो 4 ग्राम सामग्री आपको यहाँ तक। ओम किसी भी देवता की ऐसे ही जब लास्ट में पूर्ण आहुति करनी है तो इसी प्रकार से आप भरें, मुट्ठी भर के ओम यज्ञ देवताय स्वाहा, या मंत्र आता हो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो वो मंत्र से आप पूर्ण आहुति दें खड़े होके। और उसके बाद एक घी से आहुति लास्ट में, ओम सर्वै व पूर्ण स्वाहा, ओम सर्वै व पूर्ण स्वाहा, इस प्रकार से 5 आहुति दी जाती है। इतने में हवन पूर्ण हो जाता है। अमावस, एकादशी, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, इन खास समय पे हर हाल में हवन करना चाहिए। घर में मौजूद तंत्र मंत्र, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, कुछ भी खराबी है वो सब नष्ट हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।